नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद शिवम में। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं बीए पार्ट 2। जी हाँ, बीए पार्ट 2 आरबी हिंदी 100 मार्क्स। जी हाँ, आज के इस वीडियो में वही प्रश्न मैं करवाऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। पिछले साल के वीडियो में आप लोगों ने काफ़ी जोरदार झक्कास रिस्पॉन्स दिया था, वही क्वेश्चन पूछा गया जो मैंने इससे संभवतः वही प्रश्न पूछा गया जो मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में करवाया था। इस बार भी ऐसा ही देखने को मिलेगा, तो उम्मीद करता हूँ अंत का आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे। और लॉकडाउन में आप लोगों को कॉलेज या यूनिवर्सिटी से प्रत्येक न्यूज़ से आप सभी को हम अपडेट रखेंगे, इसलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और साथ ही साथ सभी सब्जेक्ट के नोट सजेशन आपको इस चैनल के माध्यम से दिए जाते हैं और आगे भी दिए जाएंगे। टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग टेलीग्राम में ऐड हो जाइए, वहाँ भी आपको बहुत सारे मटेरियल्स बिल्कुल मुफ्त में दिए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे बेनिफिट होने वाले हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं आरबी हिंदी 100 मार्क्स। जी हाँ, तो आप लोग जो है सारे विद्यार्थी कॉपी कलम लेके बैठ जाइए। जिन विद्यार्थियों के पास कॉपी कलम नहीं है वो स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे। परंतु ये वीडियो को और एक भी क्वेश्चन को मिस ना करें, क्योंकि सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आज उन विद्यार्थियों को लाभ होने वाला जो PU, BNMU, TMBU, MU से संबंधित हैं। और बाकी बात जो यूनिवर्सिटी बच जाते हैं उनके लिए आगे हम वीडियो लाते ही रहेंगे। तो आप सभी विद्यार्थी से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग काफ़ी ज़ोरदार रिस्पॉन्स देंगे, ताकि आगे भी इसी प्रकार हम वीडियो बनाते रहें। तो आइए हम वीडियो की ओर रुख करते हैं और अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे आप लोग। बीए पार्ट 2 वाले छात्र कृपया ध्यान दें, आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आरबी हिंदी 100 मार्क्स, जिन विद्यार्थियों का आरबी हिंदी 100 मार्क्स का है उनके लिए आज का वीडियो काफ़ी लाभदायक होने वाला है, क्योंकि मैं वही क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्योंकि पिछले बार भी मैंने कई सारे वीडियो दिया हुआ था और उसमें आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स भी रहा था। आप लोगों ने जोरदार कमेंट करके बोला था कि सर आपने जो क्वेश्चन सजेस्ट किया वही एग्जाम में 100% लड़ा है। तो इस बार भी हम उम्मीद करते हैं कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो अंत तक हमारे साथ बने रहे। जिन विद्यार्थियों के पास कॉपी कलम नहीं है वो स्क्रीनशॉट लेंगे, जिनके पास कॉपी कलम है वो लिखते जाएंगे और अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे। और इसमें फायदा होने वाले हैं उन छात्रों को जो PU से बिलोंग्स करते हैं, BNMU, TMBU, MU से बिलोंग्स करते हैं, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जो बाकी यूनिवर्सिटी के हैं उनके लिए भी मैं जल्द वीडियो लेके आने वाला हूं। तो आप लोग धैर्य बनाए रखें और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां भी ज्वाइन आइए, ठीक है। हम क्वेश्चन को देखते हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग कॉपी में लिखते जाइए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। जितना भी क्वेश्चन करा रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए, इस बार भी पूछे जाएंगे, ठीक है। पहले आप लोग क्वेश्चन देखिए, फिर आंसर के बारे में सोचिएगा। क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार के आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर दे। जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे तो 100 मार्क्स से हिंदी में सबसे पहले आपको इस टाइप का देखने का मिलेगा, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर दे। पहले आप लोगों को क्या करना है कि कुल मिला के 5 प्रश्न जो है ये काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। ये पूरे श्योरिटी के साथ मैं बोल रहा हूँ, यही 5 या 6 क्वेश्चन जो है यही बनने वाले हैं। तो पहले आप इसको स्क्रीनशॉट लेते जाइए, इसके बाद आंसर की बात करेंगे, घबराइए मत, आंसर की भी बात करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले आप लोग क्या करोगे, एग्जाम हॉल में 5 क्वेश्चन को पढ़ोगे, ठीक। तो पहला क्वेश्चन है स्वरूप देखिए निबंध में लेखक के तथ्य की विवेचना करिए। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए, इस बार भी पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद ख नंबर है विविधता में एकता निबंध का सारांश लिखे। विविधता में एकता निबंध का सारांश लिखे। ये क्वेश्चन भी काफ़ी लाजवाब है, इसका आंसर करवाने वाले हैं, ठीक है। ये इसका तो आंसर अवश्य करवाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। इसके बाद पठित पाठ के आधार पर राम के स्वरूप की विवेचना करें। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछे गए हैं, इसका भी हम आंसर करवाने वाले हैं। और कोई भी विद्यार्थी जो है गेस पेपर या नोटबुक से बिल्कुल भी कॉपी ना करे। यदि आप गेस पेपर या नोटबुक से कॉपी करते हैं तो आपका मार्क 100% कटना ही है दोस्तों, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है आप कहाँ से कॉपी कर रहे हैं। क्योंकि आपका लिखने का जो भाषा है वो काफ़ी उत्कृष्ट श्रेणी का होगा और आपको सरल भाषा में आंसर देना है, ठीक है। सरल भाषा में आंसर दोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। तो आंसर जो है आपको हम लिखने के लिए बताएंगे किस तरह आपको आंसर लिखना है, ठीक है। तो घबराना नहीं है, अंत तक हमारे साथ बने रहना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर घ कह रहा है पठित पाठ के आधार पर विविधता में एकता की महत्ता बताइए। विविधता में एकता की महत्व को बताइए आप, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का भी काफ़ी लाजवाब है। क्वेश्चन नंबर अंग कह रहा है स्वरूप देखिए शीर्षक निबंध का रचनात्मक विश्लेषण करें। तो इन सभी का आंसर हम दे रहे हैं आप लोगों को। इसका रामायण महाभारत में संस्कृति चेतना शीर्षक रचना का संक्षिप्त सार लिखते हुए आधुनिक समाज में इसकी महत्ता बताइए। तो इन 5 क्वेश्चन में आपको 2 चूज करना है, 2 चूज करने के बाद आंसर देना है, ठीक है। ऐसे तो आपको हम सबका आंसर देंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सबका आंसर देना तो बनता है। आप लोग जो है इसको बढ़िया से नोट्स कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं, आंसर की बात बाद में करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है निम्नलिखित में से किन्हीं 3 के संदर्भ में अर्थ बताइए। जैसे कि यहाँ आपको जो है कुल मिला के
5 क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, 6 क्वेश्चन दिया हुआ है। 6 क्वेश्चन में आपको किन्हीं 3 का अर्थ बताना है, ठीक है, 3 का अर्थ बताना है। तो आपको जो है ये दिया हुआ है, इसका अर्थ बताना है। और ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, उसी को हम सेलेक्ट करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत किए हैं। जैसे कि क्वेश्चन बैंक में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड आ रहे हैं, 70% क्वेश्चन रिपीटेड आ रहे हैं, तो वहीं से हम क्वेश्चन लेके आप लोगों के सामने लेके आते हैं, ठीक है। तो हमारी अपनी कल्पना में हो राम, हमारे तारनहार, मेरा नाम तुझे तारेगा आपको नहीं, और आपका राम आपको तारेगा मुझे नहीं। कितनी खूबसूरत बात कही है। इसका अर्थ आप लोगों को लिखना है। हम सब तुलसीदास के समान सुंदर काव्य नहीं लिख सकते, बिल्कुल राइट, या तो उससे बेहतरीन लिख सकते हैं या तो उससे कम लिख सकते हैं, लेकिन उसके जैसा नहीं लिख सकते, किंतु जीवन में ईश्वर को उतार कर उसे काव्यमय बना सकते हैं। बिल्कुल राइट बात है। तो इसका अर्थ लिखना है प्यारे दोस्तों। तो अर्थ लिखने के लिए भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो धैर्य बनाए रखें और अंत तक हमारे साथ बने रहे। क्वेश्चन नंबर ख कहता है कि विश्व रूप दर्शन का भी उत्तम साधन स्वरूप दर्शन ही है। विश्व रूप दर्शन को यदि हम केंद्र बिंदु मान ले तो विश्व रूप दर्शन उसकी परिधि हो जाएगी। जब तक मध्य बिंदु को नहीं पकड़ेंगे तब तक परिधि हाथ नहीं आ सकेगी। जब तक मैं अहिंसक नहीं बन जाता तब तक क्या मैं संसार को अहिंसक बना सकूंगा। देखिए, बात कहने का मतलब ये है, जब तक आप खुद को नहीं सुधारोगे तब तक आप दुनिया को नहीं सुधार पाओगे। अभी वर्तमान में क्या है ना कि बहुत सारे इंसान क्या है कि वो खुद नालायक हैं, परंतु वो दूसरे को सुधारना चाहते हैं। उससे क्या सुधरेगा वो? आप खुद उसके काबिल बनो, फिर आप दूसरे को काबिल बनाओ, ठीक है। तो इसका अर्थ आपको काफ़ी बारीकी से लिखना है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट, उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे या कॉपी में लिख रहे होंगे, ठीक। और इस चैनल के माध्यम से सभी सब्जेक्ट को इसी तरह क्वेश्चन हम लेके आएंगे, टॉप 10 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में बनेंगे। उन छात्रों के लिए काफ़ी बेनिफिट होगा जो छात्र कम समय में अच्छा मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं। उनके लिए मेरा प्रत्येक वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम क्वेश्चन को टारगेट करते हैं और आप लोगों के सपोर्ट के हिसाब से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर गो है, मानव जीवन का ध्येय केवल शक्ति का संचय है। मानव जीवन का ध्येय, हमारा जीने का जो है मकसद जो है शक्ति संचय और उसके द्वारा अस्तित्व के साधनों पर आधिपत्य ही नहीं है। मनुष्य विशुद्ध सौंदर्य की खोज भी करता है, ठीक है, ओके। सौंदर्य की खोज करता है, वह अस्तित्व की कुछ क्षणों में केवल रस के लिए भी जी रहता है। इस रस की प्राप्ति मुख्यतः सौंदर्य साधन से होती है। सौंदर्य की सृष्टि एवं अनुभूति जीवन का संभाग का एक प्रधान व्याकरण है। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी लाजवाब आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, इसका हम अर्थ बताने वाले हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर घ जो है ये बार बार पूछे गए हैं, तो इस पर आप भी आई लगा सकते हो, ठीक है। जिस समाज में थोड़े से मनुष्य धनवान, ये स्वाभाविक सी बात है, सभी समाज में ऐसे ही होते हैं, थोड़े से मनुष्य धनवान और शेष निर्धन। जिस समाज में भोज पदार्थ के उत्पादन के मूल साधनों के अर्थात भूमि, खनिजों और यंत्रों पर कुछ व्यक्तियों का सत्व है। जिस समाज में शोषण वैध है, यानी कि वैध है, निषेध नहीं है। जिस समाज में प्रतिस्पर्धियों को नीचा गिराना ही उन्नति का साधन है, मतलब जिस समाज में दूसरों को नीचा गिराना ही दूसरे को नीचे गिरा के खुशी मिलती है। जिस समाज में बहुतों की जीविका थोड़े के हाथ में है, मतलब बहुत सारे व्यक्ति हैं जिस समाज में, और उनका रोजी रोजगार पेट भात जो है किसी एक आदमी के हाथ से चल रहा है, वह समाज अधर्म की नींव पर खड़ा है, ठीक है। तो इसका अर्थ आप लोगों को लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अंगा का रहा है कि स्वर्ग और मोक्ष लाभ के अनेक मार्ग हैं और प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने धर्म में रहकर मोक्ष की प्राप्त कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है, स्वरूप को संभालो बगैर विश्व की रूप की प्राप्ति असंभव है। क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है, देह अभियान का मूल है, देह के बारे में जिसका मोह बना हुआ है वो अभियान से मुक्त नहीं हो सकता। तो प्यारे दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनका अर्थ आप लोगों को एग्जाम हॉल में लिखना है, गेस्ट पेपर से बिल्कुल भी कॉपी नहीं करना है। तो क्वेश्चन का आंसर लिखने का तरीका मैं बताऊँगा, अंत तक हमारे साथ बने रहना है, ठीक है। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 3 में जो है बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड दिए रहेंगे, उनमें आपको क्या करना है, उस सभी का हिंदी में अनुवाद करना है। जैसे कंप्यूटर का हिंदी लिखना है, रजिस्ट्रेशन का लिखना है, पंजीयन पत्र, रजिस्ट्रेशन का, कंप्यूटर का संकलन परिकलन, फाइनेंस का लिखना है, एजेंडा का लिखना है, एप्लीकेशन का लिखना है, प्रमोशन का लिखना है, एक्सपीरियंस का लिखना है। तो इस प्रकार इन सभी का आपको हिंदी में डू इनटू हिंदी में आंसर देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है, किन्हीं 5 परिभाषिक शब्दों को हिंदी में अनुवाद कीजिए, ठीक है। किन्हीं 5 परिभाषिक शब्दों को हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो इसका स्वच्छ भारत अभियान, सूचना का अधिकार, दूरसंचार विज्ञान, उपयोगिता, ये सारे क्वेश्चन काफ़ी उपयोगी हैं, आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाएंगे। तो अब बात करते हैं हिंदी में अनुवाद। तो आपको कुछ लाइन यानी कि 10 लाइन इंग्लिश में दिए रहेंगे, आपको डू इनटू हिंदी करना है, डू इनटू इंग्लिश को डू इनटू हिंदी में ट्रांसफ़र करना है, ओके प्यारे दोस्तों। तो इसके बाद हम बात करते हैं
अब आंसर शीट की बात करते हैं। तो BA BSc BCom पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 सभी सब्जेक्ट के सजेशन यूट्यूब चैनल टारगेट विद शिवम के माध्यम से दिया जाता है, इसलिए आप सभी सब्सक्राइब कर ही लीजिए। और बात रहा सजेशन का, तो सजेशन भी आपको मैं इसी प्रकार दे ही रहा हूँ। आंसर शीट की बात रही तो आप लोग टेलीग्राम पे जाइए, टेलीग्राम में जो है आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स सजेशन मिलते रहेंगे। आप लोग शुरू से एक बार विजिट कीजिएगा हमारे टेलीग्राम को। और अभी जो हम क्वेश्चन बताए ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इसके भी मैंने कुछ के आंसर दे रखे हैं और कुछ के आंसर जो है 2 या 3 दिन में दे देंगे, ठीक है। तो आप लोग टेलीग्राम में जाके ऐड हो जाइए। टारगेट विद शिवम टेलीग्राम का नाम है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं कल इसी टाइम आपको आपका टारगेट विद शिवम। बाय।